हाय फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल द ग्रेट इंग्लिश स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज बिहार बोर्ड 12th क्लास का हिंदी का 8वां चैप्टर का सारांश जानेंगे। 8वां चैप्टर जिसका नाम है सिपाही की माँ, आज उसका सारांश जानेंगे। दोस्तों, सारांश का मतलब क्या होता है? सारांश का मतलब होता है किसी विस्तारित कहानी को शॉर्ट में समझना, उसको शॉर्ट में समझना, संक्षिप्त में समझना। तो चलिए देखते हैं। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी के एकांकीकार मोहन राकेश द्वारा लिखित अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई। मतलब ये जो सिपाही की माँ है, जो एक एकांकी है, और इसके एकांकीकार जो मोहन राकेश जी हैं, और ये जो है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई। इस एकांकी में एक माँ जिसका नाम विष्णु, अपनी एकमात्र बेटी जिसका नाम मुन्नी, यानी माँ का नाम विष्णु और बेटी का नाम मुन्नी है, कि शादी के लिए पैसे के लिए परेशान है। एक बेटा जिसका नाम मानक है, वह कमाने गया है, लड़ाई में उसके मारे जाने की भी भय। मोहन राकेश की इसी मार्मिक रचना में निम्न मध्य वर्गीय परिवार की एक ऐसी मां बेटी की कथा वस्तु प्रस्तुत है, जिनके घर का इकलौता लड़का, वही लड़का जिसका नाम मानक है, इकलौता लड़का सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर बर्मा में लड़ने गया है। अब बताइए, एक मां जिसका नाम विष्णु है और उनका बेटी जिसका नाम मुन्नी है, और मुन्नी का भाई मानक जो लड़ाई करने के लिए बर्मा गया हुआ है, वह अपनी मां का इकलौता बेटा और विवाह के लिए तैयार अपनी बहन का इकलौता भाई है। उसी पर घर की पूरी आशा टिकी हुई है। वह लड़ाई के मोर्चे से कमाकर लौटे तो बहन के हाथ पीले हो सके, अर्थात बहन की शादी हो सके, अर्थात बहन की शादी हो सकेगी। माँ एक देहाती भोली स्त्री, भोली भाली गांव की जो महिला होती है, सीधी सादी महिला है, वह यह भी नहीं जानती कि बर्मा उसके गांव से कितनी दूर है और लड़ाई कैसी और किनसे किस लिए हो रही है। वो भोली भाली महिला है, उनको कुछ भी पता नहीं चलता है, देहाती महिला है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको कोई जानकारी नहीं है, उनको ये भी पता नहीं है कि बर्मा हमारे गांव से कितना दूर है, लड़ाई किनके किनके बीच हो रही है और किस लिए हो रही है, इसका अंजाम क्या हो सकता है, ये कुछ भी अता पता नहीं। उसका अंजाम ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा वह सोच भी नहीं सकती। लेकिन मां को अपने बेटे के चिट्ठी का इंतजार दिन रात रहता है। वो अपने बेटे की चिट्ठी का इंतजार दिन रात करते रहती है। अब चलिए दूसरा पार्ट में है लेकिन मां को बेटा का चिट्ठी भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि बेटा लड़ाई के मैदान में गया हुआ है और इसे मां को चिट्ठी नहीं मिल पाती है। सपने में विष्णु को मानक दिखाई देता है, वो सपना में देखती है, वह उससे बातचीत करती है, वह बुरी तरह घायल है और बताता है कि दुश्मन उसके पीछे लगा हुआ है। विष्णु उसे लेटने को कहती है, पर वह पानी मांगता है। तभी वहां एक सिपाही आता है और वह उसे मरा हुआ बताता है। यह सुनकर विष्णु सहम जाती है, डर जाती है, लेकिन तभी मानक कहता है कि मैं मरा नहीं हूं मां,
वह सिपाही मानक को मारने की बात कहता है, लेकिन बिश्नी कहती है कि मैं इसकी मां हूं और इसे मरने नहीं दूंगी। सिपाही मानक को बहसी तथा खूनी बताता। बहसी का मतलब क्रूर, निर्मम करा, लेकिन बिश्नी उसकी बात को नकार देती है। वह कहती है कि यह बुरी तरह घायल है और इसकी किसी से कोई लड़ाई दुश्मनी नहीं, इसलिए तू इसे मारने का विचार त्याग दे। जवाब में सिपाही कहता है कि अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा। बिश्नी विश्वास दिलाती, किसको? सिपाही को, कि यह तुझे नहीं मारेगा। तभी मानक खड़ा होता है और उस सिपाही को मारने की बात कहता है। बिश्नी उसे समझाती है, लेकिन वह नहीं मानता और उसकी बोटी बोटी, टुकड़े टुकड़े, बोटी बोटी करने की बात कहता है। यह सुन बिश्नी चिल्लाकर बैठती। वह जोर जोर से बोलती है, मानक मानक कहती है। उसकी आवाज सुनकर मुन्नी आती है। मां की स्थिति देखकर वह कहती है कि तुम रोज भैया के सपने देखती हो, जबकि मैंने तुमसे कहा था कि भैया जल्दी आएंगे। फिर वह अपने मां की गले लग जाती है। बिश्नी उसका माथा चूमकर उसे सो जाने को कहती है और मन ही मन कुछ गुनगुनाने लगती है। धन्यवाद।